अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। इब्तिदा में एक बहुत ही मुख्तसर सी कहानी जिसका हमारे पॉलिटिकल सिनारियों के साथ गहरा ताल्लुक बनता है। ये यौम सब्त की कहानी है। सब्त से मुराद हफ्ते का दिन। ये बनी इसराइल की कहानी है। बनी इसराइल को ये हुक्म शरीयत में, जो उस वक्त की शरीयत थी, उसमें अल्लाह का हुक्म था कि हफ्ते के दिन कोई काम काज ना करो। तो वो मछली का शिकार किया करते थे और मछली पकड़ के मछली से ही ये इनकी गुज़र-औक़ात थी। अब उनको हफ्ते का दिन जो मछली का वह पाबंदी लगी कि मछली का शिकार नहीं करना, तो पहले तो कुछ दिन रोका, फिर इत्तेफाक से या आज़माइश थी ऐसी कि उस दिन पानी ज़्यादा आना आता, हफ्ते को मछलियाँ ज़्यादा आती और दरिया में, समंदर में, जहाँ जहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मछलियों को वो पकड़ने को, वहाँ मछलियाँ रूटीन से ज़्यादा आती। शायद उनको वो ललचाने लगे। हत्ता कि फिर उन्होंने एक चाल की। उन्होंने चाल ये की कि हफ्ते के दिन तो काम नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा गड्ढा खोदा और इस तरह करके किया था कि पानी से मछलियाँ जमा हो जाएँ उस पॉन्ड में, वहाँ पे स्टोर हो जाएँ और फिर उनको एतवार के दिन उनको वो शिकार करते। हफ्ते को ना करते, लेकिन हफ्ते के दिन वो मछलियाँ वहाँ आके, जो ज़्यादा चूँकि आई हुई थी, वहाँ ज़्यादा हो जाती जमा, तो वहाँ से ही फिर बाद में वो जाल के ज़रिए पकड़ लेते या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए शिकार कर लेते। तो वो एक हीला करके, एक चाल करके, चालाकी के साथ और होशियारी के साथ, बल्कि कह लें मकारी के साथ, उन्होंने एक तरह की शरीयत को, हुक्म को, शरई हुक्म को धोखा देने की कोशिश की और बाद में फिर उनको उस पर इसकी सज़ा भी हुई और ये वईद के तौर पर ये वाक़या पेश किया जाता है। अब बात ये है कि इस तरह की चालबाजियाँ, धोखे और हीले जो से काम लेके करना, वो आजकल हमारे यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, हमारी सियासत में भी नज़र आ रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। मसलन मैं इस पे हैरान हूँ, कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि असम्बली 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले क्यों तहलील हो। अब कल से खबरें हर जगह चल रही हैं कि पीएस पार्टी और नून लीग 8 अगस्त को तहलील करने पर रजामंद हो गई है। कभी 6 अगस्त की बात आती है, कभी 10 की बात आती है। फिर 1-2 दिन समरी के लिए है कि सदर अगर ना भी करे तो चले, वो 48 घंटे बाद खुद ब खुद वो हो जाएगी, हुक्म उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तहलील हो जाएगी। तो वो 12 से पहले करने के चक्कर में 8 इसलिए कर रहे हैं, 8, 9, 6 जो भी डेट बन रही है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाए? असम्बली को अपनी मुद्दत 12 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी क्यों ना करें? और हम जानते हैं 2002 से लेके 2008 तक, 7 तक जो असम्बली थी उसने अपनी मुद्दत पूरी की। कोई इसलिए ये सवाल कहीं पैदा ही नहीं हुआ कि 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले असम्बली तहलील की जाए और फिर 90 दिन बन जाए, मिल जाए इलेक्शन के लिए। किसी ने सवाल नहीं पैदा नहीं किया। 2008 से 13 तक पीएस पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सूबों में यहाँ पंजाब में शहबाज शरीफ थे और सिंध में भी पीएस पार्टी की हुकूमत थी और इस तरह जो भी बाकी पूरे एक सिनारियो हर जगह एक उनका मिक्स था। तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ, 8 से 13 तक असम्बली अपनी मदद पूरी करके डिज़ोल्व हुई। अच्छा, 13 से 18 तक सेम चीज़ हुई है, तब भी ऐसा हुआ, असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। कहीं पे हालांकि आखिरी एक साल में नवाज शरीफ साहब जा चुके थे और शायद खान अब्बासी थे प्राइम मिनिस्टर, कहीं किसी ने बात नहीं की कि असम्बली को 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले कर दीजिए रिजॉल्व। तो आज अब ये बात क्यों की जा रही है? देखिए, हम जब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई उसकी वजह यह है कि भाई मुद्दत पूरी है, इलेक्शन कमीशन को पता है, इलेक्शन कमीशन तैयार है, उनको पहले से पता है इलेक्शन कमीशन को। इस वजह इलेक्शन कमीशनर से पता है 12 अगस्त को, 12 और 13 के दरमियानी रात को, 12 अगस्त की शाम को असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और उसके बाद अगले 60 दिन इलेक्शन कराना है। तो उन्होंने सारी तैयारियां उस हिसाब से की हुई हैं। 20 जून के हिसाब से उनकी वोटर लिस्ट भी उन्होंने अपनी अपडेट कर रखी है कि उस वक्त तक जितने वोट रजिस्टर्ड हुए हैं 20 जून तक, उसी वोटर उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जारी कर दिए हैं कि इतने करोड़ वोटर होंगे और इतने नौजवान हैं, सारे फिगर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर असम्बली, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक्की रखी गई कि अगर असम्बली पहले तहलील हो जाए, किसी वजह से अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाए, तब 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, उसकी कॉमन सेंस है, एक बड़ी माकूल वजह है कि बाज़ों का होता ही है कि असम्बली इलेक्शन हुआ, असम्बली बनी, लेकिन कोई मखलूत हुकूमत है, मेजॉरिटी नहीं है, बहुत थोड़ी मेजॉरिटी है, ग्रुपिंग हुई, जोड़ तोड़ हुए, ऊपर नीचे पार्टियाँ हुई, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि असम्बली चलाना मुमकिन ही नहीं रहा। तो साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 1.25 साल, 2 साल, किसी वक्त असम्बली अचानक तहलील करना पड़ गया, अचानक डिज़ाल्व हो गई। हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया कि इतनी 5, 7, 2, 4 की अक्सरियत से बिल्कुल ही नहीं चल रहा हुकूमत, तो हम नया इलेक्शन करें, फ्रेश मैंडेट लें। तो ठीक है, असम्बली डिज़ाल्व हो गई, लेकिन खुद डिज़ाल्व कर दी उन्होंने। ऐसी सूरत में 90 दिन इलेक्शन कमीशन को देने की सेंस ये है
कि इलेक्शन कमीशन को तो नहीं पता ना, वो तो अपनी रूटीन से 5 साल बाद इलेक्शन की तैयारी कर रहा होगा। अब अचानक ये असेंबली डिजॉल्व हो, उसके सर पे अचानक ये डंडा पड़े, तो वो 90 दिन में, ताकि उसे 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए अपने मामला संभालने को, चीज़ें करने को, सब कुछ जो उन्हें प्रोसेस करने कर लें, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आइन बनाने वालों का, इसे बनाने की ये मंशा हरगिज़ नहीं है कि आप असम्बली की तहलील मुद्दत मुकम्मल हो रही है और उसे 2-3-4 दिन पहले जानबूझ के दानिशा तौर पर एक चालबाजी करते हुए असम्बली तोड़े। आखिर क्यों तोड़ी जाए? बात यह है, जो असम्बली 6 अगस्त को या 8 अगस्त को डिज़ाल्व की जा रही है, वो 12 को डिज़ाल्व क्यों ना हो, कोई एक दलील दी जाए। क्या दलील है, क्या वजह है इस वक्त? अगर 90 से 8 दिन में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को तैयार होना चाहिए, वो पूरी तरह तैयार है। 60 दिन इलेक्शन, 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल होता है। असम्बली डिज़ाल्व होगी 12 अगस्त को, वो पूरी तौर पर डेट दे देंगे, अक्टूबर की जो भी डेट बनती है, कोई डेट आ जाएगी, अल्लाह खैर सला, वो प्रोसेस चल पड़ेगा। अगर अक्टूबर के बजाय नवंबर में इलेक्शन, 1 महीना इलेक्शन कमीशन को क्यों दिया जाए? और वजह, कोई वजह तो हो ना, कोई माकूल वजह हो। क्या ऐसे हालात हैं उसमें, कोई इकॉनमी के ऐसे हालात हैं? इकॉनमी का तो हम जानते हैं कि IMF से एग्रीमेंट के बाद वो चीज़ें संभल गई हैं, डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कौन सी इकॉनमी संभाल ली है? फंड्स, उनके पैसे वैसे ही बजट में इसके लिए मुख्तस हो चुकी हैं, इनके इलेक्शन कमीशन के लिए। इसको 1 महीना मिल जाए तो कुछ नहीं होगा भाई। 2008 में जिस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, या 2013 में जिस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, या 2018 में जो ये तीनों पिछले जो इलेक्शन हुए हैं वो 60 दिन में हुए हैं। उस इलेक्शन, उन तीनों इलेक्शन कमीशनों को कौन सी ऐसी मसला नहीं था जो अब मसला है? कोई नहीं है। अब तो बल्कि अब तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हैं, क्योंकि पिछले साल सवा साल से बार बार इलेक्शन की बात होती रहेगी। 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तैयार हैं, हमारे फंड्स नहीं है। यानी वो लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे, चीज़ें सिर्फ डेवलपमेंट हो रही थी, चीज़ें डेवलप हो रही थी और मरदमशुमारी का कोई इशू नहीं है। अब तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं होना। इसलिए नहीं होना कि पहले तो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से नोटिफाई होना ज़रूरी है, जो कि हुकूमत नहीं करने जा रही। अगर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नोटिफाई कर भी ले तो सीटों में रद्द-बदल होगा, और इस दफ़ा सीटों में अच्छा खासा रद्द-अमल होगा। पंजाब की कोई 10-11 सीटें कम होंगी, बलूचिस्तान की सीटें 10-12 बढ़नी हैं। तो इसके लिए आइन में का अमेंडमेंट चाहिए। अमेंडमेंट होती है 2/3 मेजॉरिटी से। 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त कौमी असम्बली में है ही नहीं सिरे से, सिंपल मेजॉरिटी की पोजीशन है वहाँ पे। तो इसीलिए ये नहीं, तरमीम तो मुमकिन ही नहीं है ना। इसका मतलब है कि नई मरदमशुमारी वाला कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो 60 दिनों में मैं ये सवाल ये उठाता हूँ, 60 दिनों में इलेक्शन क्यों ना हो और असम्बली 4 दिन पहले, 6 दिन पहले क्यों डिज़ाल्व की जाए? उसकी वजह वही है, यौम सब्त अली, वही चलाकी, हीलाबाजी। 1 महीना और इसलिए चाहिए कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसे जेल में भेजने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 16 सितंबर के बाद उनकी गिरफ्तारी और चीज़ें होंगी जब अता बंदियाल तक चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होगा तो टाइम बड़ा कम हो चुका होगा। फिर 16 सितंबर के बाद अगर अक्टूबर की 8-10 को अगर इलेक्शन डेट बनती है तो ज़ाहिर इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी, उस कैंपेन में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो रिएक्शन होगा। तो इसीलिए जनाब ये सारा चालाकियाँ और ये सारी इसलिए हो रही हैं, और इस पर सवाल उठाना चाहिए कि असम्बली पहले क्यों डिज़ाल्व हो, 12 अगस्त को अपनी मुद्दत क्यों ना पूरी करे, 4 दिन पहले आखिर क्यों, ये 6 दिन पहले क्यों किया जा रहा है? और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का मंशा नहीं है। ये एक बात एक लिहाज से गैर इखलाकी है, गैर सियासी है, गैर जमहूरी है। आप 90 दिन क्यों, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अगले असम्बली ये बात अमेंडमेंट करके खुद हमेशा 90 दिन रख दे, सिरे से रख ही 90 दिन दे, 60 दिन अल्लाह। तो बात ये है, ये सारी चलाकियाँ। अब देखें, इसी तरह ही अब जो नाम रखा है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, परवेज़ खटक साहब ने, ये एक और धोखाधड़ी है, चलाकी है, एक धोखा देने की कोशिश है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। कल भी मैंने इस पर बात की थी। इसी तरह के हरबे, ये धोखाधड़ी के, चलाकियों के, चालबाजियों के ये हीले जो है ना, ये न सियासत है न जमहूरियत है, और इस पर सवाल उठाना चाहिए। हम लोगों को बात करनी चाहिए, इंटेलिजेंशिया को बात करनी चाहिए, मीडिया को बात करनी चाहिए कि आखिर क्यों। हम तो इसकी खबर तो दे रहे हैं बड़े ज़ौक शौक से कि जनाब इत्तफाक़ राय हो गई है फलां डेट पर। भाई ये इत्तफाक़ राय की ज़रूरत क्यों पेश आई? असम्बली अपनी मुद्दत क्यों ना मुकम्मल करे? 60 दिन में इलेक्शन क्यों ना हो? तो ये बात करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए कि हर काम की कोई ना कोई वजह होती है ना, कोई उनकी वजह बयान कीजिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है। वजह उसकी यही है जो मैंने कहा, ये वही चलाकियाँ और वो हीले हैं, वो हैं, और ये हमेशा नुकसानदेह होते हैं। कुदरत जो है इन सब चीज़ों को नापसंद करती है, और जब कुदरत का इंतकाम होता है तो वो बहुत खौफनाक होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो वो फिर आपको सियासी तौर पे आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। इस पर दोबारा भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।